आज की हमारी कहानी का नाम है विधवा। राधिका पूरे 2 साल बाद अपने देश आ रही थी। इतने साल बाद घर आने की खुशी अलग ही होती है। राधिका की पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश में ही नौकरी भी लग गई थी और वो वहाँ पर ही सेटल हो गई थी। घर वालों से मिलने की जल्दी तो थी ही, उससे भी ज़्यादा जल्दी तो राधिका को सुनीता से मिलने की थी। पक्की सहेली थी वो दोनों। बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। एक दिन भी एक दूसरे से मिले बगैर या बात करे बगैर नहीं रह पाती थी। वो कहती थी कि हम तो शादी भी ऐसे ही घर में करेंगे जिस घर में 2 भाई हों। लेकिन हमेशा ऐसा होता तो नहीं। शादियाँ तो संजोग से होती हैं ना। सुनीता की शादी उसी शहर में रहने वाले विकास से हो गई और राधिका चली गई विदेश। बचपन से ही तरह तरह की बिंदियाँ लगाने का शौक था। सुनीता जब भी बाजार जाती खूब सारी बिंदियाँ उठा लाती। उसे आंटी से खूब डांट पड़ती, क्या करोगी इतनी सारी बिंदियों का, पूरा घर भर दोगी क्या। मगर वो सुनीता स्वभाव से एकदम जिद्दी थी, हमेशा अपने ही मन की करती। हालांकि रंग बिरंगी बिंदियाँ उसके दमकते चेहरे की सुंदरता पर और चार चांद लगा देती थी। सुनीता हमेशा राधिका से बोलती, देखना राधिका, जब मेरी शादी होगी तो शादी के बाद कितनी तरह तरह की बिंदियाँ लगाऊंगी। राधिका हंस पड़ती, हाँ शादी तो एक तेरी ही होगी, हमारी थोड़ी ना, हम थोड़ी ना बिंदियाँ लगाएंगे। बस इसी नोक-झोंक के बीच सुनीता की शादी भी तय हो गई। वो सबसे सुंदर दुल्हन लग रही थी। सुनीता अपनी शादी में लाल जोड़ा, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, दुल्हन के लिबास में एक अलग सा ही नूर था उसके चेहरे पर। आखिरी बार तभी देखा था उसे। अतीत के पन्नों में पूरी तरह डूबी हुई राधिका अपनी दोस्त के उन जीवित पलों को याद कर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। अब पूरे 2 साल बाद देखूंगी सुनीता को, अब तो और भी सुंदर दिखने लगी होगी, एकदम सजी धजी जैसे किसी अप्सरा की तरह। मुझे यूँ अचानक देखकर तो वो चौंक ही जाएगी। यही सब सोचते सोचते कब एयरपोर्ट आ गया पता ही नहीं चला। राधिका मन ही मन सोचती कि सबसे पहले बाजार जाकर सुनीता के लिए लाल रंग की साड़ी और बिंदियाँ खरीदूंगी। बिंदी देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुंचते ही सबसे मिलकर बोली, मैं सुनीता से मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, कितने समय से बात भी नहीं हुई उससे। राधिका की माँ कहती है, बाद में मिल लेना, थोड़ा आराम तो कर ले, अभी अभी आई है, ठीक से बात भी नहीं हुई। नहीं माँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। अरे पर सुन तो, आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर राधिका निकल गई। सुनीता के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो सुनीता की सास ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते आंटी। सुनीता है, मैं उसकी बचपन की दोस्त राधिका। आओ अंदर आओ, तुम बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ। सुनीता को सुनीता की सास उसे आवाज़ लगाती है, सुनीता तुम्हारी सहेली आई है, नीचे आ जाओ। राधिका मन ही मन सोचने लगी कि आते ही कितनी डांट लगाएगी मुझे, और पता नहीं जीजू क्या कहेंगे, कैसा मिजाज होगा उनका। सीढ़ी से सुनीता को नीचे हॉल में आते हुए देखा तो राधिका को तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सफ़ेद साड़ी, न माथे पर बिंदी, न हाथों में चूड़ियाँ, सूनी मांग, बस मुझे देखकर आकर रोते हुए गले लग गई। सुनीता बोली, बहुत देर लगा दी आने में, कहाँ थी तुम जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम क्यों नहीं थी राधिका। तुम्हें कभी अपनी सहेली की याद नहीं आई। जिंदगी ने जो इतना बड़ा गम मुझे दिया वो मैं किसके साथ बांटती। राधिका, तुम्हारी कमी हर पलती रही मुझे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी। राधिका पूछती है, ये सब कैसे। सुनीता ने बताया, विकास एक सड़क दुर्घटना में नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर चले गए।
बहुत खुश थी मैं उनके साथ, मानो मेरी ख्वाहिशों को जानते थे। वो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। तुझे पता है, वो भी मेरे लिए रंग बिरंगी बिंदियाँ लाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे कितनी खुशी मिलती है बिंदी लगाने से। पर ये क्या हो गया राधिका, अभी तो हमने अपने नए जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं की थी और ये दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ राधिका? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे किस बात की सज़ा मिली? राधिका कहती है, मुझे माफ़ कर दो सुनीता, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। सोचा था घर आकर दोनों मिलकर खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, जीजू के कान पकड़कर पूछूंगी कि कहीं वो मेरी सहेली को परेशान तो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ आकर तुम्हें इस रूप में देखूंगी, सपने में भी नहीं सोचा था। सुनीता ने कहा, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, पर अब तुम आ गई हो तो थोड़ा दुख तो हल्का होगा। राधिका कहती है, अच्छा सुनीता, अब से मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगी, हम खूब बातें करेंगे। जाते हुए राधिका ने कहा, ये लाल साड़ी और बिंदिया लाई थी तुम्हारे लिए, अब ये मेरे लिए नहीं है, तुम वापस ले जाओ। लेकिन बिंदी, वो तो तुम्हें पसंद थी ना? सुनीता कहती है, हाँ मुझे पसंद थी, पर अब समाज मुझे इसे लगाने की इजाज़त नहीं देता। राधिका चुपचाप वापस आ गई। सुनीता से मिलने के बाद राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। घर आकर माँ से पूछा, माँ, क्या पति के इस दुनिया से चले जाने पर पत्नी की ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है, इतनी कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी त्याग देती है? राधिका की माँ कहती है, हाँ बेटी, यही रीत है दुनिया की, लेकिन ये कैसी रीत है? राधिका सोचने लगी। अब राधिका जो सुनीता के घर जाती, राधिका से अपने मन की बात करके सुनीता के दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर होता, मगर फिर भी उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान और आंखों से छलके आंसू उसके दर्द को बयां कर ही देते। राधिका हर दिन सुनीता से मिलकर दुखी मन से घर वापस लौटती, क्योंकि अब सुनीता वो पहले वाली सुनीता रही ही नहीं थी, जो हर बात पर जोर जोर से खिलखिलाने वाली, मौज मस्ती वाली और हमेशा अपने मन की ही करने वाली। अब जो सुनीता सामने थी, वो तो जिंदगी जीना भूल ही गई थी। बातों बातों में एक दिन राधिका ने पूछा, सुनीता, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हो? ऐसी बेरंग जिंदगी से तो बेहतर ही होगा। सुनीता कहने लगी, वो भी कोशिश करके देख ली, मगर तुझे तो पता है ना, शादी के बाद लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा असली घर है और आगे की ज़िंदगी उनके हिसाब से ही निभानी पड़ती है। वैसे भी हर माता पिता समाज के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध कहाँ जा पाते हैं। इसीलिए ख्वाहिशों की कब्र में बंधनों और नियमों में लिपटी हुई ज़िंदगी ही मेरी असलियत है। लेकिन कभी कभी एक घुटन सी महसूस होती है और फिर अपनी हकीकत से समझौता कर लेती हूँ। खैर राधिका, मेरी छोड़ो, तुम कुछ अपने बारे में भी बताओ। राधिका बोली, मेरे बारे में मैं कल बताऊंगी। सुनीता, अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। ये कहकर राधिका घर के लिए निकल गई। दूसरे दिन राधिका सुनीता के घर गई और बोली, इधर आओ सुनीता। पर्स से बिंदिया निकाली और लगा दी सुनीता के माथे पर और बोली, आईना देखो सुनीता, अब तुम वही पहले वाली सुनीता लग रही हो। सुनीता ने भी आईना देखा तो एक हल्की सी मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। विकास के जाने के बाद तो जैसे वो आईना देखना भूल ही गई थी, लेकिन जैसे ही सुनीता की सांस आई, उसके माथे पर बिंदी देखकर बुरी तरह चिल्ला पड़ी, ये क्या कर रही हो? विधवा को बिंदी लगा रही हो, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? राधिका कहने लगी, लेकिन आंटी, बिंदी लगाने में क्या हर्ज है? सुनीता की सास कहती है, एक विधवा को बिंदी लगाकर पाप का भागीदार बन रही हो और पूछती हो कि क्या हर्ज है? समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पति को मरे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और बीवी श्रृंगार करके घूम रही है। राधिका कहती है,
पर आंटी, ये सब तो पुरानी बात हो गई हैं। अब इन पुरानी रूढ़ियों को कोई नहीं मानता। सुनीता की सास कहती है, नहीं मानते होंगे, मगर हम मानते हैं। कुछ दिन विदेश क्या रह ली, हमें सिखा रही हो। सुनीता हमारे घर की बहू है, वो कैसे रहेगी ये हम तय करेंगे, ना कि तुम। और वैसे भी जब से ये इस घर में आई है, हमारे घर की सुख शांति छिन गई है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में ब्याह के लाए थे इसे, मेरे बेटे को भी खा गई ये मनूस। अब ये वही करेगी जो हम कहेंगे। सुनीता की सास सुनीता की तरफ बढ़ी और बिंदी हटा के जमीन पर फेंक दी। राधिका ने दूसरी बिंदी निकाली और सुनीता के माथे पर फिर से लगा दी। सुनीता की सास बोली, बुखलाई, ये लड़की, तुम हमारे घर के मामलों में ना पड़ो। सुनीता इस घर की बहू है। हर औरत को समाज के बनाए गए नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पति के मरने के बाद जैसे सारी औरतें रहती हैं, सुनीता बहू को भी वैसे ही रहना पड़ेगा। राधिका बोली, यही तो बात है आंटी जी, इसे आपने बहू ही समझा है। अगर बेटी माना होता तो इसकी तकलीफ देख पाती। एक औरत होकर भी एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई आप। देखिए इसकी तरफ, एक जिंदा लाश के सिवा अब ये और कुछ नहीं। चलो सुनीता मेरे साथ, मैं तुम्हें इन दकियानूसी रूढ़ियों में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी, जहाँ पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को जीते जी मार दिया जाता है, जहाँ पुरुषों के लिए कोई सीमाएं नहीं होती मगर औरतों के लिए हजारों सीमाएं हैं, जहाँ पत्नी के गुजर जाने के बाद तुरंत ही पति को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें समाज की किसी भी घिसी पिटी रीति के बंधन में नहीं बांधा जाता है। वहीं पत्नी को निरस जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कौन सा समाज है जहाँ औरतों पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों को रीतियों और नियमों का नाम दे दिया जाता है और बेचारी औरतें इन रूढ़ियों के पैरों तले दबे दबे अपना दम तोड़ देती हैं। ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि एक औरत क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, कैसे श्रृंगार करेगी, क्या खाएगी, कितना बोलेगी, कितना हंसेगी। अरे बाहर निकलिए इन दकियानूसी रूढ़िवादी सोच से, जहाँ नियम बनाकर एक औरत को ही दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा किया जाता है और उन्हें दबाया जाता है। चलो सुनीता, जहाँ प्यार स्नेह और सम्मान न मिले वहाँ से चले जाना ही बेहतर होता है। सुनीता ने भी राधिका का हाथ पकड़ा और चली गई अपनी आज़ादी की ओर। ऐसा ही तो होता आ रहा है हमारे समाज में। पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं, वहीं औरतों के लिए हजारों नियम कायदे। ऐसी रूढ़िवादी सोच ही औरतों को नरक सा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अगर कोई औरत पति के गुजर जाने के बाद बिंदी लगाना चाहे या फिर चूड़ियाँ पहनना चाहे, तो क्या पाप है और क्या पुण्य, ये कौन तय करता है। अगर एक औरत चाहे तो वो हर बंधन से मुक्त हो सकती है, बस उसके इरादे मजबूत होने चाहिए। जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ है। पति के जाने के बाद उसका दोष पत्नी के सिर मरने की बजाय उसकी बिखरी हुई जिंदगी को प्यार और स्नेह से संवारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।